So hello candidates and welcome to the Government Crackers, and I welcome you for the notification of the TS45 entry. So आज की इस वीडियो में हम TS45 से रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे वन गो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि पिछली बार जो TS45 के प्रिपरेशन के बैच हम लोगों ने गवर्नमेंट क्रैकर्स पे स्टार्ट किए थे वो वन डे के अंदर ही क्लोज करना पड़ गया था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी स्टूडेंट्स की वो फुल हो गई थी और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने हमारे पास एन नंबर ऑफ़ वेज़ में रिक्वेस्ट किया कि एक नया बैच स्टार्ट किया जाए जिसमें फिर से उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आई और कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जो साइट के ऊपर जा कर के जब अपने कोर्स और मटेरियल को वो ले रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में उन्हें कौन सा कोर्स लेना है, और इस वजह से टाइम क्रॉस कर गया और वो अपना मटेरियल नहीं ले पाए। तो उन कैंडिडेट्स को भी आज हम बता देंगे कि आपको एक्चुअल में TS45 के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सी बुक्स चाहिए और कहाँ से आपको मिलेगा। Then all this thing, then age limit, qualification, vacancy, salary, degree, everything we are going to talk about in this video. So this is a complete package on the TS45 entry. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट TS45 एंट्री के जो ये नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम एज के बारे में बात करेंगे, देन लिमिट, क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और सैलरी और क्या डिग्री आपको मिलेगी, इससे रिलेटेड भी कई सारी क्वेरीज आई हैं, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फर्दर चीज़ों को। तो ये रहा आपका एक बैनर जिसमें आपको सब कुछ बताया गया है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है नेशनैलिटी। अ कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल होना चाहिए। तो सबसे पहले ये ओनली मेल एंट्री है, ठीक है, मेल एंट्री है। एंड इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका अनमैरिड होना चाहिए। देन यू नीड टू बी द सिटीजन ऑफ एन इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। और थर्ड में यहाँ पर अ पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टेंजानिया, ज़ाम्बिया और मलावी, और इस तरीके से यूटोपिया, वियतनाम। इसमें कई सारे आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है TS45 एंट्री के लिए। ये सारा डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, इस ब्लॉग को जा कर के आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, तो आपकी ये वाली क्वेरी क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एज लिमिट से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो है आपका एज लिमिट। ओके, सो एज लिमिट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 16.5 ईयर। तो आपका जो एज है वो 16.5 से कम नहीं होना चाहिए, एंड 19.5 ईयर। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका 19.5 ईयर एज है देन इट नॉट मीन दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्री। इसका मतलब है कि जब आपका कमीशन होगा, ओके, कमीशन होगा ट्रेनिंग के लिए, ओके, ट्रेनिंग के लिए जब आप जाओगे और वहाँ पर आप एकेडमी ज्वाइन करोगे, उस वक्त आपकी एज 19.5 ईयर अटेन नहीं हुई होनी चाहिए, ओके, तभी आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हो। और जो लोअर बार है वो 16.5 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द कोर्स इज ड्यू टू कमेंस, दैट इज द कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर। यहाँ पर स्पेसिफिक डेट भी हम आपको बता दे रहे हैं जो 2 जैन 2002 है, ओके, एंड नॉट आफ्टर 1 जैन 2005। बोथ डेज आर इंक्लूसिव। अगर यानी जो भी कैंडिडेट 2 जनवरी 2002 या फिर 1 जनवरी 2005 में भी अगर किसी का बर्थडे है या बर्थ डेट पड़ती है जो कि आपका DOB होता है,
तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एज रिलेटेड आपकी जो भी परेशानी थी वो अब क्लियर हो गई होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 70%, यानी अगर आपके पास 70% मार्क्स हैं पीसीएम में, ओके, जो भी कैंडिडेट इसे पहली बार देख रहे हैं और जिसे नहीं पता है इस एंट्री के बारे में, वो जान ले कि अगर आपने 70% मार्क्स को अटेन किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एंट्री। अप्लाई फॉर दिस एंट्री, ठीक है। और ये एंट्री आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। और सब्जेक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पीसीएम के सब्जेक्ट इंक्लूड है, यानी और कोई सब्जेक्ट नहीं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अगर आपके पास है और उसमें आपके 70% से अबव मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यही आपको ध्यान रखना है, आपके 10+2 में होने चाहिए। और ये याद रखना है कि ये लास्ट एंट्री होगी जिसमें आपका जेई मेंस ज़रूरी नहीं है, ओके। इसके बाद जो 2021 यानी TS46 की जो एंट्री आएगी उसमें आपका जेई मेंस कंपलसरी हो जाएगा। तो इसीलिए इस एंट्री को आप अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानिए, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो और इस एंट्री में क्लियर थ्रू कर सकते हो और आप एज एन ऑफिसर कमीशन हो सकते हो इंडियन आर्मी में, ओके। देन वैकेंसी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वैकेंसी है वो 90 है, ओके। ऑल ओवर इंडिया आपको 90 ऑफिसर्स की वैकेंसी एज एन इंडियन आर्मी में बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है। 10+2 के बाद आप आराम से इस एंट्री में अप्लाई कर सकते हो। द वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड कैन बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रेनिंग अकेडमी ऑफ दिस कोर्स। द वैकेंसी आर सब्जेक्टेड टू इंक्रीज और डिक्रीज कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो डेफिनेटली इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन यानी जो आर्मी है इसमें ऑफिसर्स की अभी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, ओके, बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग द राइट एंड द सुटेबल कैंडिडेट। तो अगर आप में वो कैलिबर है और आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं कि आपको वैकेंसी इसकी बढ़ भी सकती है। तो इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से और थरो प्रिपरेशन करना है और इस एंट्री का फुल यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि इसके बाद फिर आपको जेई मेंस कंपलसरी हो जाएगा, ओके। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम आगे की चीज़ें। अब इसमें डिग्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं पर उन्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो यहाँ पर आपके पास एक चांस है कि आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी, वो भी इंडिया के टॉप रैंक के कॉलेज से, वो भी बिल्कुल फ्री में, ओके। कैसे मिल सकती है? द अवार्ड ऑफ द डिग्री, द कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड एट इंजीनियरिंग डिग्री। तो सबसे पहले तो आपको इंजीनियरिंग डिग्री मिलती है आफ्टर द सक्सेसफुल completion of the final examination. No candidate will be admissible to the candidate on the account of this engineering degree. During the last 2 semesters, the officers will be permitted only one relegation on the academic ground। और आपको ये सब कहाँ मिलेगा? JNU ऑर्डिनेंस से मिलेगा, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगी। देन प्रिपरेशन बुक्स, ओके, यही आपको इम्पॉर्टेंट आपकी क्वेरीज थी, इससे रिलेटेड भी आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देते हैं। चलिए, तो प्रिपरेशन के लिए ये गवर्नमेंट क्रैकर्स का पूरा पैकेज है बुक का। तो आपका जो एसएसबी इंटरव्यू है, ओके, जो TS45 एंट्री के लिए जा रहे हैं, एक्चुअल में उनको जो इंटरव्यू में अपीयर होना है, डायरेक्ट एंट्री है, उस इंटरव्यू का नाम एसएसबी है। और इस एसएसबी में डिफरेंट अलग कई तरीके के टेस्ट होते हैं, ओके। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर छोटा सा ओवरव्यू देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बहुत तरीके के डिफरेंट टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट के लिए स्पेशलाइज्ड बुक है यहाँ पर हमारे पास, आप देख सकते हैं। देन ऑल्सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ ईच टेस्ट, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वन गो में मिल जाएगी। कई सारे फ्री एड ऑन्स भी आपको दिए जा रहे हैं जो अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। आप इस ब्लॉग को पढ़ करके लास्ट में आपके पास यहाँ पर ये एक लाइन है, क्लिक जॉइन फॉर TS45 कोर्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे करेंगे क्लिक, देन
आप डायरेक्टली कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अगर सीट अवेलेबल होगी तो आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। देन और कहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जा सकते हो। नहीं तो आपको governmentcrackers.com साइट के ऊपर जाना है। ओके, जैसे ही आप गवर्नमेंट क्रैकर्स साइट के ऊपर जाओगे वहाँ पर आपको आपका रिस्पेक्टिव कोर्स मिल जाएगा। तो हम चलिए मूव ऑन करते हैं साइट के ऊपर। सो कैंडिडेट, ये रहा गवर्नमेंट क्रैकर्स की साइट, और इस साइट के ऊपर जब आप आओगे आपको टाइप करना होगा governmentcrackers.com, governmentcrackers.com। इस साइट के ऊपर आपको जाना होगा। जैसे ही आप साइट पे आओगे, यहाँ पर जैसे ही आप कोर्स के सेक्शन में आओगे, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आएगा आर्मी एसएसबी कोर्स। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आर्मी एसएसबी कोर्स, यहाँ पर आपका ये कोर्स अवेलेबल है जिसको TS45 के लिए बनाया गया है। ओके, TS45 एंट्री के लिए अगर आप जा रहे हो तो यही आर्मी वाला कोर्स जो फर्स्ट कोर्स है, इसमें आपको एनरोल करना होगा। इसमें हम आपको 50+ वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। 15+ बुक्स का पैकेज है। आपका हर डाउट क्लियर करने के लिए डाउट सेशन होते हैं, वीकली असाइनमेंट्स है, डिफेंस अपडेटेड ब्लॉग्स मिलेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो ऑफिसर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिलेगी, मेडिकल की टिप्स मिलेगी जिनको मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, स्पोकन इंग्लिश अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको यहाँ पर मिलेगी। देन इंटरव्यू की ट्रिक्स और टिप्स भी आपको यहाँ बताई जाएंगी। इसी के साथ हम अपने कैंडिडेट्स को और उनकी स्किल्स को इन्हांस और शार्प करने के लिए कुछ फ्री एड-ऑन्स दे रहे हैं ताकि हमारे कैंडिडेट्स बाकी कैंडिडेट से अलग रहें। उनको हम न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, फ्री मेंबरशिप दे रहे हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स की, डिफेंस की मंथली मैगजीन दे रहे हैं जो इंडिया की फर्स्ट डिफेंस मैगजीन है गवर्नमेंट क्रैकर्स के थ्रू। देन डेली वोकैबलरीज आपकी इंग्लिश को इन्हांस करने के लिए, देन डेली करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा कोर्स आपका जो पैकेज है ये TS45 एंट्री के लिए है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, जो लोग पिछली बार रह गए थे क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था, क्योंकि आर्मी एसएसबी लिखा हुआ था और कई सारे लोगों को यही नहीं पता था कि TS45 तो एंट्री का नेम है पर जो इंटरव्यू वो देने जा रहे हैं वो आर्मी की एसएसबी होगी। तो इसी कोर्स को आपको एनरोल करना था, और अगर सीट अवेलेबल रहेगी तो डेफिनेटली आप लोगों को एनरोल कर लिया जाएगा। तो आई होप अब मुझे लगता है आपके सारे डाउट TS45 एंट्री से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो डेफिनेटली आप लोग गवर्नमेंट क्रैकर्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपने डाउट्स इस एंट्री से रिलेटेड पूछ सकते हो अपने आप को ज्वाइन करके। ऑल्सो अगर आप कोर्स में एनरोल हो तो डेफिनेटली वीकली वहाँ पर संडे डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और वहाँ पे बहुत सारे मीडियम है जिनके थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। डेफिनेटली ये कोर्स में जितनी भी सीट्स अवेलेबल होंगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस में होगा। जैसे पिछली बार का बैच चला था तो जो लोग पहले आएंगे उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि जो पहले अवेक रहेगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप, मुझे लगता है आपके ये वाले सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कई सारे लोगों की जो रिक्वेस्ट थी कोर्स वापस से स्टार्ट करने का, न्यू बैच स्टार्ट करने का, वो भी यहाँ पर हम लोगों ने करने की कोशिश की है टाइम एलोकेट करके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट जो अपडेट आएगी उसमें अपडेट करते हुए और फर्दर क्लासेस में। तो जो भी गवर्नमेंट क्रैकर्स के सब्सक्राइबर होंगे नेक्स्ट क्लासेस सिर्फ वही देख पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेंबर्स लोगों के लिए विजिबिलिटी ऑन होगी। ओके, सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अब तक नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचेंगी। सो फॉर टुडेज दैट्स ऑल। जय हिंद टू एवरीवन।